हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसा मैंने बोला था, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर हर एक चीज़ की जो अपडेट है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग हो या अदर स्टेट की काउंसलिंग हो, उससे रिलेटेड ए टू जेड आपको अपडेट मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहना। दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट के ऊपर आ जानी है। जब आप डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो ओपन हो गया है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। ठीक है, जिन लोग भी डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं उन लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो या फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो जिन लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए उन लोग रोल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो उनका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपका ओपन होता है। इसमें आपके क्या बोला गया है, तो इसमें आपके बहुत सारे जो नोटिफिकेशन डिटेलिंग है वो आपका दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये चीज़ें रहेंगी, या पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इसमें मेन चीज़ है आपको पासवर्ड बनाना। तो पासवर्ड को इन जो लेटर्स हैं इसको स्पेसिफिक लेटर्स वगैरह ये चीज़ पढ़ लेना, इसके बिहाफ पे ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रोल नंबर एंड पासवर्ड जब आप डालते हो तभी आपका प्रोफाइल खुलता है। तो यहाँ पे आपको उसी पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है। फिर और भी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन है, आई डोंट एग्री और एक है आपका आई एग्री। तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जब आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपको ओपन होता है। इसमें आपका क्या बोला गया है, तो इसमें आपको जो बाकी डिटेलिंग है, पर्सनल डिटेलिंग है वो फिल करनी है। जैसे कि आपका रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। जब आप ये फिल करते हो तो ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पे कॉपी करना है एंड यहाँ पे सबमिट करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपको ओपन होता है, जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे और आपका मोबाइल नंबर वगैरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, पासवर्ड जो मैंने बताया था ऊपर में जो बताया गया था, तो वही पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो ये आपने पासवर्ड उस रूल को देखते हुए यहाँ पे बना लिया, उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पे आपका कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर कॉपी कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर कॉपी करोगे तो ये सिक्योरिटी जो भी पिन रहेगी उसको यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे ही आप ये चीज़ को कंप्लीट करते हो तो सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपका दो चीज़ें मांग रहा है, एक आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है और एक आपका ईमेल का वेरिफिकेशन करना है। यानी कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर एक OTP जनरेट हुई होगी जिसको यहाँ पे आपको फिल करना है, तभी जा करके आप जो है आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो वही, अगर इन केस आपके मोबाइल में OTP नहीं आई है तो रीसेंट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर OTP आ जाएगी, जिसको यहाँ पे आपको फिल करना है। सेम चीज़ अगर आपके जीमेल के ऊपर OTP नहीं आई है तो यहाँ पे रीसेंट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जीमेल के ऊपर OTP आ जाएगी, और ये जो है पिन है उसको यहाँ पे कॉपी करनी है। फिर वेरिफिकेशन एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन एंड फाइनल सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें आपका बाकी डिटेलिंग है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल, सिलेक्शन ऑफ कोर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनल सबमिशन डिटेल्स। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है। अब हमारी जो 3 स्टेप्स हैं, मतलब बाकी के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो बचे हुए हैं। अब इनको अपने को कंप्लीट करनी है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके जो डिटेलिंग है वो इस प्रकार से आपको मांगेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो है जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, कैटेगरी, ठीक है, बाकी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करने के लिए मांगेगा। तो ये चीज़ आपको फिल करना है। जैसे ही आप फिल करते हो तो ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा, सबमिट करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका सबमिट के पहले यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो यस करके करोगे तो यस करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है यानी कि ये सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट जो पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे कि आपका ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ पासिंग ईयर, ठीक है, पास हो के नहीं हो स्टेटस तो पास, ठीक है, ईयर कौन सा ईयर में हुए हैं, और यहाँ पे बोर्ड में ना बोर्ड के नाम शो अप नहीं हो रहे हैं तो अदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो अदर करके आपको यहाँ पे क्लिक करनी है।
और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, तो अदर करके ऑप्शन यहाँ पे आएगा तो उसको क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से ओपन होगा। नेक्स्ट जो पेज है उसमें आपका क्या है, यहाँ पे इंटर्नशिप जो डिटेलिंग है वो डालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंटर्नशिप का यस करके करना है कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका इंटर्नशिप जो स्टार्ट हुआ था और जो एंड हुआ था उसकी डिटेलिंग आपके इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, तो वो चीज़ को यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे ही आप उस चीज़ को फिल करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो सेव एंड नेक्स्ट करके आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से ओपन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि कभी भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो बीच बीच में ये जो एरर है वो भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, इस कंडीशन में कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आपका रोल नंबर पता है और पासवर्ड पता है। ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये वाला पेज वापस से रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आना है, क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो और ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे कॉपी करना है, फिर लॉगिन करके कर देना है। तो आपका जो बीच में जो एरर हुआ था, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सीधा अपने पेज के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है इसके ऊपर आप आ जाओगे। अब यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीशन जो डिटेलिंग है वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे आप वो फिल करोगे उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वो आपको ओपन हो जाएगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, यानी कि डीम्ड के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी, गवर्नमेंट एडेड के लिए भी और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सभी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, ठीक है, मतलब डीम्ड के लिए भी आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जैसे ही सब चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फीस है वो शो अप हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या चाह रहे हो, डीम्ड छोड़ना चाह रहे हो, डीम्ड में आप जाना ही नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एडेड के ऊपर ट्राई करना चाह रहे हो, तो इनको बस क्लिक करना, डीम्ड का जो ऑप्शन है उसको हटा देना। तो आपको सिर्फ 22,000 रुपये पे करनी पड़ेगी, यानी कि 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट। तो जैसे ही आप ये चीज़ फिल करते हो तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जो अपने पर्सनल डिटेल है, जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फिल किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। ठीक है, वही चीज़ को, तो उसके बाद में वही अगर सेम है तो यहाँ पे सेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपके फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगे, पर्सनल डिटेलिंग वगैरह रहेंगे, तो इसको आपको वेरीफाई करना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो चीज़ें डाली है वो सही है कि नहीं है। जब आपने चीज़ें सही डाली हैं तो आई हैव डिक्लेयर्ड, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने सही डाली है करके यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है फ़ीस पेमेंट करनी है। ठीक है, तो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ीस पेमेंट जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई है या बैंक है या डेबिट कार्ड है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में अभी तक जो है अवेलेबल चॉइस, ठीक है, कौन से चॉइस फिलिंग की हो, अभी तक जो है कोई भी डिटेलिंग आई नहीं है, यानी कि अभी कैंडिडेट प्रोफाइल के अलावा जो चॉइस फिलिंग है उसका ऑप्शन अभी तक खुला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी तक आया नहीं है, अवेलेबल चॉइसेस अभी तक शो अप नहीं हो रही है। जैसे ये शो अप होंगी उसके बाद में आपको मैं अलग से बता दूंगा, बट अभी तक शो अप नहीं हो रही है। तो इतना स्टेप अभी आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9399197059। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके भेज सकते हो कि हमें पेड काउंसलिंग करानी है करके। उसके बाद में आपको जो है प्रॉपर जो है गाइडेंस मिलेगा। मैं प्रॉपर आपसे कॉल में बात करूंगा, आपके प्रेफरेंस फिलिंग में या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, इवन जब आपको कॉलेज अलॉट होता है उस दौरान भी कोई डॉक्यूमेंट की इशू आ रही है, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, पेड काउंसलिंग की जो फीस है वो जस्ट 999 रुपीज़ है। ठीक है, इतना ही रुपीज़ है, ये आप जो है फ़ीस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है डिटेलिंग था जो आपको बताना था। बाकी जिन लोग चाहते हो, और ये इतना अभी तक इतना ही स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, इसके आगे का जो है अभी खुला नहीं है। जैसे खुलेगा तो आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते रहना, आप चेक करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको सीट प्रेफरेंस बाकी जो चीज़ें हैं वो शो अप होना शुरू हो जाएगा। अभी तक ये डॉट डॉट है, इसमें नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी तक नहीं आया है, जब आएगी ना तो यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, तो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।